सरकार को नानी याद आ जाएगी। एक नंबर का चोर, उचक्का, ठग, बेईमान, ये सारे हरामजादे देश के नेता हैं। ऐसी क्वालिटी के नेता हैं साहब जो कि सच्चा ईमानदार है, उसके पास पैसा नहीं है, जो 50 करोड़ 100 करोड़ खर्च करता है चुनाव में, वो साला हरामजादा नेता बना बैठा है। वो देश की बागडोर उन लोगों के हाथ में, देश की बागडोर तो गुंडों के हाथ में साहब। इतिहास रहा है, दलाल हमेशा सत्ता पक्ष का साथ देता है। जो आज सत्ता पक्ष का साथ दे रहा है वो दलाल की औलाद है। आए मेरा कोई मुकाबला करे बीजेपी का कोई लीडर, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है मेरा मुकाबला करें और मेरी बातों को जवाब दे। तोमर साहब, मैं चैलेंज करता हूँ, आइए मेरा मुकाबला करें। आपके अंदर हिम्मत है तो आप सच्चे किसान के बेटे, तो आप दलाल की औलाद हैं। देखिए, मेरा नाम वीर सिंह चौहान है, मैं हरियाणा से हूँ, मैं राजपूत हूँ भाई। ब्राह्मण, बनी, राजपूत, ये तीन तो कास्ट बीजेपी के साथ थी। मैंने बीजेपी का वोट डाला है, मैं बीजेपी का समर्थक रहा हूँ। लेकिन भाई हम खुद ही हम अन्न खाते हैं, हम मिट्टी नहीं खाते, हम अन्न खाते हैं। हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत है। ये टोटली गलत है कि योगी जी ने तो एक बात और भी कही है, किसानों को तो खेतों में होना चाहिए, खेतों में होना चाहिए। तो हम एक चीज़ कहते हैं योगी जी, आपको मंदिर और मठ में होना चाहिए। आप सत्ता गलियारे में किसी क्या मलाई चाट रहे हैं क्या है? आप सत्ता की अय्याशी ले रहे हैं क्या? तो आप भी जाइए मठ में बैठिए, ठीक है। और ये राजनीति वाले राजनीति करेंगे, आप क्या करें वहाँ पर राजनीति में? आपको मठ में बैठना चाहिए। क्यों, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? जब किसान खेत में जा सकता है, आप कह सकते हैं, तो आपको मंदिर में जाना चाहिए। आप किस लिए राजनीति करें? जब आप जैसे जो साधु संत राजनीति करेंगे तो ये ज्ञान होगा। बिल्कुल सही है, ठीक है साहब। देखिए, रास्ता तो लड़ाई से नहीं निकल सकता। मैं नहीं चाहूँगा कि देश में लोग मरें, क्योंकि नेता तो मरेंगे नहीं। इधर से किसान मरेंगे और इधर से पुलिस वाले भाई वो भी नहीं के बेटे, इधर से वो मरेंगे। तो इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो। हम चाहेंगे कि भगवान सरकार को सद्बुद्धि दे। किसान बिल्कुल अपनी बात पर अड़िग है, सच्ची बात है और अड़िग रहेगा। मुझे पूरा यकीन है, मैं देख रहा हूँ ये तो 2-2 साल का राशन लेके बैठ गए जिस प्रकार से पूरे भंडारे चल रहे हैं। कोई तकलीफ नहीं है, ठंड जरूर है, बहुत सारे किसान हमारे मरे भी हैं ठंड में, लेकिन ये सरकार को मानना पड़ेगा। अंत में लेट मानेंगे, जल्दी मान लेंगे उतना अच्छा, जितना लेट मानेंगे उतना नुकसान उनको। जल्दी मानेंगे तो हम भी कहेंगे कि चलो आपने अच्छा काम किया, देर आए दुरुस्त आए, और आप कम से कम आए तो सही रास्ते। हमारे देश में बहुत सारे भोले लोग हैं, हो सकता है कुछ इनके नेता तो चालाक होते हैं सब, बरगलाने में, मूर्ख बनाने में इनका पीछा है। तो मास्टर डिग्री है इनकी, नेताओं की तो मास्टर डिग्री है। तो ये हो सकता है कुछ भोले वाले लोगों को बरगला दे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो भी हमारे किसान भाई हैं, वो इनकी चाल को सब समझेंगे और हम उनसे भी अपील करेंगे कि आप भी किसान हैं और आप जो है सच्चे इस धरती माँ के पुत्र हैं, किसान और असली किसान हैं। तो आप इन किसानों का विरोध ना करें, इनके साथ कंधा मिलाएं, उन नेताओं की दलाली ना करें। अन्यथा हमेशा एक इतिहास रहा है, दलाल हमेशा सत्ता पक्ष का साथ देता है। जो आज सत्ता पक्ष का साथ दे रहा है वो दलाल की औलाद है। जिस वक्त अंग्रेज हमारे देश में राज कर रहे थे, उस वक्त कुछ हिंदुस्तानी थे जो अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, वो दलाल थे। दलाल के पेट से दलाल ही पैदा हुए। ये जो आज किसान जो कहते हैं ना कि हम ये गलत है और हम सही हैं, जो सत्ता पक्ष का साथ दे रहे हैं, वो दलालों की औलाद हो सकते हैं, क्योंकि दलाल के पेट से दलाल ही पैदा होगा। चूहे के पेट से चूहा पैदा होगा, शेर पैदा नहीं होगा साहब। तो वो दलाल जो दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनके पूर्वजों ने अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करी होगी, उन्हीं के बेटे पोते होंगे, हो सकता हो। ठीक है साहब, हम गलत नहीं कहते, हम लॉजिकल बात करते हैं। आए मेरा कोई मुकाबला करे बीजेपी का कोई लीडर, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है मेरा मुकाबला करे और मेरी बातों को जवाब दे। कोई भी बीजेपी का कृषि मंत्री साहब मेरा मुकाबला करे अगर हिम्मत है तो। तोमर साहब, मैं चैलेंज करता हूँ, आइए मेरा मुकाबला करें। आपके अंदर हिम्मत है तो आप सच्चे किसान के बेटे, तो आप दलाल की औलाद हैं। अगर आप इस प्रकार के किसानों को ये बात इनको तौहीन कर रहे हैं कि ये पाकिस्तानी बता रहे हैं, चाइनीज बता रहे हैं, खालिस्तानी बता रहे हैं, बहुत गलत बात है। बड़ी पीड़ा होती है मुझे, ये बात मैं आपसे साइलेंट था, लेकिन जब ये बात हुई मेरे भाइयों को, मेरे पिताओं को, अगर वो इस प्रकार की बात कहेंगे हम शांत नहीं बैठेंगे। देखिए, हमारे किसान बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं, ये बहुत ही सामाजिक लोग हैं, ये समाज को चलाते हैं और समाज को चलाना मामूली काम नहीं होता साहब। बड़ी बड़ी खाप पंचायत होती है, उनके अंदर फैसले देते हैं। ये लोग समझदारी, ये कोई नहीं चाहते कोई झगड़ा फिसाद हो, वो चाहते हैं कि जो वहाँ पर गुंडे, मवाली, मर्डरर, रेपिस्ट, ठग, चोर, चक्के, बेईमान सत्ता में बैठे हैं ना, आज नेता की क्या क्वालिफिकेशन है? एक नंबर का चोर, उचक्का, ठग, बेईमान, ये सारे हरामजादे देश के नेता हैं। अगर ये नेता होंगे तो भाई उनकी बुद्धि कहाँ से आई? क्यों मैं सब गलत से कह रहा हूँ? मैं ऐसी क्वालिटी के नेता हैं साहब जो कि सच्चा ईमानदार है, उसके पास पैसा नहीं है, जो 50 करोड़ 100 करोड़ खर्च करता है चुनाव में, वो साला हरामजादा नेता बना बैठा है। वो देश की बागडोर उन लोगों के हाथ में, देश की बागडोर तो गुंडों के हाथ में साहब।
सच्चे लोगों का हाथ में नहीं है। मेरी बात सही है, सहमत हो साहब? संघर्ष ऐसा चलेगा कि मैं कह रहा हूँ सरकार को नानी याद आ जाएगी। ये उनको सोच लेना चाहिए, ये मामूली लोग नहीं यहाँ पर, ये शपथ और संकल्प लेके आए हैं। इन्हीं के बेटे हम, कांग्रेस को हटा दिया, इन्हीं के बेटे हम। सामने दुश्मन की गोली होती है और मेरे पीछे प्यारा वतन होता है। डर हमें भी लगता गोली का, किसको नहीं लगता, लेकिन इन लोगों के संस्कार हमारे भीतर होते हैं। हमें पता है यदि हम वहाँ से भागेंगे तो हमें भगोड़ा कह के यहाँ पर समाज में हम रह नहीं सकते। हम वो संस्कार जी कह जाते आते हैं साहब। ये तो इन्होंने क्या है, फूट डालो राज करो अंग्रेजों वाली पॉलिसी अपना रही है। तो है हिंदू से मुस्लिम को हिंदू से, और भाई से भाई को, जाति को जाति से। हमें तो पीड़ा होती है। हम आज से 32 साल 33 साल पहले जब सेना में गए थे, समाज में भाईचारा था। एक किसान दूसरे किसान के खेत में जाके मदद करता था। जब गन्ना होते थे, मेरे को अच्छी से याद है, जब मेरे खेत में गन्ना बूता था, पड़ोसी किसान सारे आते थे, सारे उसकी मदद करते थे और उस किसान के घर से इकट्ठा खाना आता था, एक साथ बैठ के खाना खाते थे। ऐसा था कि नहीं भाई था? ऐसा ही भाईचारा था। लेकिन हम 32 देश की सीमाओं पर रह करके जब वतन में वापसी लौटते हैं, हम देखते हैं कि पूरा समाज को जो भाईचारा छोड़ के तो वो रहा ही नहीं। अरे आत्माई रोती साहब हमारी इन हरामजादे नेताओं ने, इन गद्दार नेताओं ने मेरे देश का भाईचारा खा के। मैं कहता हूँ हम सैनिक हैं, सैनिक की कोई जात नहीं होती, सैनिक का कोई धर्म नहीं होता, सैनिक तो पूरे देश का होता है। सैनिक देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है। इन्होंने मेरे देश का भाईचारा खा लिया, इसलिए हम मैदान में हैं। पूरे देश के जो सैनिक हैं आज सैनिकों के, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े साहब हम लोग। जितनी मेरे अंदर क्षमता है, जितनी मेरी ताकत है, मैं पूरी की पूरी अपने किसान भाइयों के साथ, मेरे अपने किसान पिताओं के साथ हम हारी गए, हम साथ में। और एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूँ, हो सकता है कि सरकार के मंसूबे ऐसे हों कि सरकार ये चाहती हो कि हम जो है पुलिस से या उससे इनको कुचल डालेंगे। हम फौजी हैं, हम जब ललकारेंगे अपने उन भाइयों को, वो भी हमारे भाई हैं, हम उनको ललकारेंगे, उनके कहेंगे, अपील करेंगे, अरे भाइयों आपके अंदर भी खून इन्हीं किसानों का है, क्या आप अपने खून के ऊपर लाठी चला सकते हो, गोली चला सकते हो? नहीं चलेगी। अंग्रेज सब सत्ता थी, जब सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था तब जाकर के जो है अंग्रेज भागे थे, ऐसे नहीं भागे, जब सैनिकों ने विद्रोह किया था। आज मैं कहता हूँ जितने भी मेरे पुलिस वाले भाई हैं वो हमारे भाई हैं, इन किसानों के बेटे हैं, वो इनके ऊपर डंडा चला ही नहीं सकते। मेरी बहुतों से बात हुई है, बोले साहब चिंता मत करो, हम भी किसानी हैं, हम डंडा नहीं चलाएंगे। जहाँ आदेश आएगा हमारे डंडे डाउन हो जाएंगे, हमारे डंडे डाउन हो जाएंगे। हो सकता है उल्टे चल जाए उनकी तरफ, नहीं तो डकैतों की तरफ चल जाए, जो डकैत उनकी तरफ चल जाए, ये हो सकता है। लेकिन वो अब नहीं होगा कि डंडे के दम पर या दमनकारी नीति से इनको कुचल डालने का काम नहीं होने देंगे साहब। हम किस खेत की मूली हैं, हम किस मर्ज की दवा हैं फौजी? हम यही काम करने के लिए इन किसानों के साथ उन भाइयों को मोटिवेट करने के लिए आए हैं। और 100% मुझे यकीन है सूबेदार भाई की कोई बात मेरा सैनिक भाई, सिपाही भाई सुनेगा, वो डंडा उठा ही नहीं सकता साहब, उसका डंडा उठाया हुआ नीचे आ जाएगा अपना।